आपका नामांकन था चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा सदर से, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान देखिए, में मुद्दा लड़ेंगे? बहुत ज्यादा है। आज आजादी का 78 साल हो गया है और 78 साल पहले जब भारत का संविधान बना तो बताया गया कि भारत सभी लोगों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार देगा और सभी लोगों को समता और रोजगार में समान अधिकार देगा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। विधानसभा के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों के जिन भी चुनते हैं, हम लोकसभा हो या विधानसभा, आज मैं सदर विधानसभा के माध्यम से झारखंड में विधानसभा में पहुंचना चाहता हूं और विधानसभा में लोगों का दायित्व यही होता है कि जब आप कानून बनाएंगे तो संविधान उद्देशिका में जो सूचीबद्ध है, आजादी का जो मकसद है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए और अवसर एवं समता में अधिकार देने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का बनाए रखने के लिए, यही इसी मकसद से हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। सदर विधानसभा से पहले भी हमारे आदिवासी नेता को विधानमंडल में भेजने का कार्य किया गया, लेकिन क्या कुछ कमी रहा? सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनाव ही लड़ रहे हैं। देखिए, यदि काम किया होता तो झारखंड जैसे, जहां पर भारतवर्ष के 40% मिनरल्स पूरे विश्व को सप्लाई करती है, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई या शोषण, अत्याचार और अन्याय नहीं होता, लोगों को जमीन से बेदखल नहीं करना होता और ना ही उन्हें नक्सलवाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता। जो भी जनप्रतिनिधि आज गए हैं आपका अविभाजित बिहार के समय में और 24 साल से जो झारखंड में जो विधानसभा में पहुंचे हैं, इन्होंने संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र नहीं किया। जो भी नेता गए हैं, इन्होंने केवल ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा मजबूती दिया, उन्होंने ठेकेदारी को मजबूती किया, लेकिन संविधान का जो मकसद है, विधानमंडल का मकसद होता है कि संविधान उद्देशिका को पूरा करने के लिए राज्य सूची में जो 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में जो 46 सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पर कानून बनाना, लेकिन मौलिक अधिकारों को बिना छीने, न्यून किए बिना उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो गाइडलाइन है सरकार की, उन गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कानून बनाना था, जो समवर्ती सूची और राज्य सूची में। एक आदमी, यदि आप 10,000 आदमी भी सड़क पर उतरते हो तो आप केवल आंदोलन कर सकते हो, जैसे हमारी पारा टीचर, पारा नर्स, पाला मिलिट्रीज जो भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रही है, लेकिन कानूनें उनके लिए बनती है तो केवल विधानमंडल में बनती है। और विधानमंडल में जब कानूनें बनती है तो आपका एक आदमी ऐसा होना चाहिए तर्क करे कि संविधान के उन लोगों के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होने चाहिए, लेकिन कानून नहीं बना। सिंपल सा, आपको माइनिंग एक्ट, मिनरल्स एक्ट, हमें को क्या मिला, रैयतों को क्या मिला, ग्राम सभाओं को क्या मिला, एग्रीकल्चर में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट हुआ, उसके बाद विस्थापन एक्ट है, विस्थापन से आदिवासियों को क्या मिला, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, इससे जमीन छीनी जा रही, रैयतों को क्या मिला, ग्राम सभाओं को क्या मिला। ग्राम सभाओं को अधिकार देना चाहिए, स्वशासन का अधिकार देना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा आज ब्यूरोक्रेट्स के अधीन है। आज ब्यूरोक्रेट्स हमारा लोक सेवक है, लेकिन आपने इतने ब्यूरोक्रेट्स को, इतना प्रशासनिक ढांचा को इतने मजबूत कर दिया कि ऐसे लगता है कि आज भी हम ब्रिटिश काल में हैं। सही रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। विपक्षी दल यहाँ सदर में गढ़ बना चुके हैं, तो आपको क्या चुनाव में मैदान पर बीट कर पाएंगे? ये बीट करने वाली बात नहीं है। हम संविधान के मकसदों के लिए जो हम लड़ रहे हैं, संविधान उद्देशिका पूरी नहीं हो। यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए था कि जनता को यदि चुन रहे हैं उनको, तो जनता को चुनने समय उनको कानून बनाना चाहिए, एग्रीकल्चर पर कानून बनना चाहिए, आपका मिनरल्स पर कानून बनना चाहिए, ग्राम स्वशासन पर कानून बनाना चाहिए, नगरपालिका का कानून बनाना चाहिए, जल पर कानून बनाना चाहिए। इस पर तो कानून है ही नहीं, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है। आज देखेंगे तो आपको एक भी कानून, केवल मात्र एक पैसा कानून के रूप में दिखाई देगा, या तो आपका अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम दिखाई देगा। इसके अलावा है ही नहीं झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में। एक्चुअल में क्या हुआ है, जनप्रतिनिधि लोग जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जनता जो ना, घंटा मंदिर में जो
घंटी बजाने वाला उनको लटका के रखना चाहता है, कभी एजुकेट नहीं करता है जनता को। एजुकेट करना चाहिए, हम लोग लड़ रहे हैं, हम एजुकेट करना चाहते हैं अगला जनरेशन को, एक सच्चा लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना, ये हमारा मकसद है। भारत आदिवासी पार्टी का मकसद है कि समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का हम अधिकार देंगे, किसी पक्षपात का नहीं। भारत आदिवासी पार्टी नाम से आदिवासी जो शब्द जो है, तो ये क्या सिर्फ आदिवासियों की पार्टी रहेगी? नहीं, भारत आदिवासी पार्टी को जैसे यहाँ पर इंडिजिनस पीपुल्स है, लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद यदि इस भारत देश में यदि किसी का शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है। आजादी से पूर्व भी और आजादी के बाद दूसरे नंबर पर शोषण होता है आपका दलित समुदाय। इसके अलावा किसी समुदाय का शोषण नहीं हुआ, किसी समाज का उतना ज्यादा पिछड़ापन नहीं है। हम संविधान पर विश्वास करते हैं। समस्त लोगों को यदि आज हमें देते हैं, तो हम जो नगरपालिका के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, लीज नवीनीकरण का मुद्दा है, यहाँ पर जो पेयजल की जो समस्या है, शुद्ध पेयजल देना जिम्मेदारी है सरकारों की, राज्य सूची में निहित है, समवर्ती सूची में निहित है। यहाँ जोड़ा तालाब है, 15-20 साल से लोग यहाँ पर 78 ईयर से यहाँ पर किसी भी विधानसभा हो, किसी भी लोकसभा का हो, लेकिन आदिवासी जनप्रतिनिधि बना है। लेकिन चाईबासा शहर के लिए जो एम्स के तर्ज पर जो हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, वो विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर। एजुकेशन के मामले में जहां हम भुवनेश्वर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वहां का एजुकेशन मॉडल देखिएगा, वहां एजुकेशन मॉडल यहाँ पर विधायक, संसद, मंत्री तक बने हैं, लेकिन इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। पेयजल का समस्या यहाँ पर है, विस्थापन का समस्या है, आपका यातायात की समस्या है। इन्होंने उनका जो आइडियोलॉजीज है कि मेरा झारखंड, मेरा चाईबासा 50 साल बाद कैसे दिखेगा, उसके पास कोई विजुअलाइजेशन नहीं है इनके पास में। इसीलिए जो भी विधायक बने हैं, जो भी सांसद बने हैं, वर्ष समय में आज सबसे पिछड़ा है। कारण ये कि विजुअलाइज नहीं करता है। हम तो समस्त समाज के लोगों से अपील करेंगे कि एक बार हम लोग को मौका दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक केवल नेतागिरी करने वाला, यानी या तो आपने कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला या आंदोलन करने वालों को ही उन्होंने देखा है। संविधान पर बहस करने वालों को दिया ही नहीं गया है। विधानसभा में 81 विधानसभा है, 81 सीट है, उसमें से 28 सीट केवल आदिवासी है। यदि 28 सीट में भी यदि वहां पर 53 करीब गैर आदिवासी है, आपका एक बिल पास करने के लिए उस पर बहस करना पड़ेगा, एक एक बिल पर। जैसे मान लिया ग्राम स्वराज्य बिल हम लाना चाहते हैं, तो अगेंस्ट में आपका 50 एबव से लोग हैं, तो हमको तो संविधान अनुसार तर्क करना पड़ेगा कि कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट क्या है, लैंड बैंक कहां से बना। आज न्यायिक व्यवस्था में आईपीसी, आज भले ही नागरिक संहिता आ गया 1860, हम इस ब्रिटिश काल का वो नागरिक संहिता को आज हम क्यों एडॉप्ट किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल।